बिहार से जुड़ी सभी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी दबाएं। सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिहार दर्शन न्यूज़ में। और इस वक्त हम बात करने वाले हैं उस महान शख्स की जिसकी ज़िंदगी हमारे लिए खुद एक इंस्पिरेशन है, जिनकी मेहनत और जिनकी लगन हमें एक अच्छी सीख देती है। जी हाँ, वो इंसान जो पहले अपनी मदद के लिए लोगों के पास जाते थे, देखते ही देखते आज वो खुद इस जगह पर पहुंच गए कि अब वो दूसरों की मदद कर सकते हैं। जो खुद 300 रुपये मासिक पर काम करते थे, आज वो करोड़ों मासिक कमा रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गांव से चलकर शहर और शहर से चलकर दिल्ली और दिल्ली से पहुंचे विदेश, नरसिंह यादव की आप बीती की। गरीबी की उन्होंने काफ़ी करीब से देखा है। आज वही गरीबी के दर्द को झेलते हुए कैसे देश के नामचीन लोगों के बीच बैठने लगे। तो आइए जानते हैं नरसिंह यादव जी की कहानी, खुद उनकी ज़बानी। मैं नरसिंह यादव एक साधारण गांव से निकल करके रोजी रोजगार के तलाश में दिल्ली पहुंचा और दिल्ली में जाकर के बहुत सारे कष्ट भी झेलना पड़ा। कर्म किया और कर्म भूमि अपनी गुड़गांवा रही। गुरुग्राम के नाम से जो जाना जाता है, हरियाणा में एक जगह है, वहीं से हमारी कर्म भूमि स्टार्ट हुई और अपने मेहनत के बल पर हमने बिजनेस और व्यापार का मतलब समझा। आज मैं उस अपने गरीबी के दिन को याद करते हुए मैं चाहता हूँ कि मेरे जितने भी संपर्क में लोग हैं, बिहार के वासी हैं, जिस जगह से हम लोग निकले हैं, वो हर आदमी एक नरसिंह यादव जैसा काम करे। और जब तक कर्म नहीं करेंगे तब तक कुछ फल नहीं मिलने वाला है। वीर हमेशा आगे की तरफ बढ़ते हैं, पीछे नहीं देखते। जो भी कर्म हम करेंगे उसमें आगे बढ़ना है, पीछे की बातों को भूलना होगा। बहुत सारे लोग तरह तरह की, जब आप तरक्की के रास्ते पे जाइएगा तो बहुत सारी बाधाएं आती है। उस बाधाओं को छोड़कर हमें आगे की तरफ बढ़ना है। बिहार हमारा स्वर्ग से सुंदर राज्य है। इस राज्य के अंतर्गत हम लोग कैमूर जिला के रहने वाले हैं, जहां मां मुंडेश्वरी का बहुत ही एक दिव्य दर्शन स्थान है। जिस मां की असीम कृपा से हम लोग देश और विदेश में अपने नाम का गौरव बढ़ाए। मां का आशीर्वाद और यहाँ के लोगों का प्रेम से हम लोग बाहर में भी नाम रोशन किए। मैं यही चाहता हूँ कि इस धरती पर, जो बिहार में कैमूर की धरती है, इसको मैं सत सत नमन करता हूँ। और सबसे बड़ा कर्म है अपने माँ बाप, माता पिता जी का सेवा सत्कार करना। उनके सेवा सत्कार से ही हमें कर्मों का फल मिलता है। जैसे हम कहीं भी चले गए लेकिन अपने गांव और घर को नहीं भुला पाए। मेरे को जो भी समय मिलता है, महीना में 1 या 2 दिन का समय, मैं अपने गांव, अपने घर में, मेरी माता जी का देहांत हो गया, लेकिन पिताजी के चरणों में उनका आशीर्वाद लेते रहते हैं। तो बिजनेस और व्यापार कर्मों के आधार पर निर्धारित है। जैसा कर्म हम करेंगे उसी श्रेणी में हम आएंगे। व्यापार में नफ़ा नुकसान होता रहता है, लेकिन उस पीछे की सारी बातों को भुलाकर
आदमी की नियत और नीति को ठीक रखना होगा, ताकि व्यापार में नियत और नीति दोनों को ठीक करके आगे चलना होगा। ये हमारी सभी बड़े लोगों से या छोटे लोगों से, माताओं एवं बहनों से आग्रह है कि सत्य के पथ पर चल कर के ही हम आगे बढ़ सकते हैं। जो बोलता है उसको सुनते रहना है, कौन क्या बोलता है उसकी बातों पर ध्यान नहीं देना है, हमेशा आगे की रास्ता के तरफ चलते जाना है। वीर कभी पीछे नहीं मुड़ के देखते, वीर हमेशा आगे की तरफ बढ़ते हैं। वैसे ही बिजनेस व्यापार का सिलसिला है, चलते रहिए, मंजिल जरूर मिलेगा। कुछ ज्ञान, कुछ बातें बुक से बाहर की होती है, जो कि माँ बाप, माता पिता के संस्कार पे निर्धारित रहता है। कुछ ऐसी बातें हैं जो स्कूल और कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाता है, जो घर में व्यवहारिक ज्ञान के तरफ से, घर के ज्ञान के तरफ से बताया जाता है। जो वो काम हम जब तक जिंदा रहेंगे तब तक आता है। मैं नरसिंह यादव हमेशा अपने पीछे वाले दिन को याद करके आगे बढ़ने का काम करता हूँ। मेरी सोच ये रहता है कि जितने भी लोग मेरे से मिलने जुलने वाले हैं, अगर उनको मैं कैसे अपने तरह अच्छा करूं, ताकि वो भी मैं जब जाऊं तो मेरे जैसा ही उनके घर द्वार लगे, और मैं उसका साथ देने का कोशिश करता हूं। मैं नरसिंह यादव छोटे छोटे कार्यों पर विश्वास रखता हूं, छोटे छोटे वर्क में विश्वास रखता हूं। छोटे काम से करके मैं बड़ा काम भी कर लेता हूं। ये मेरे ऊपर भगवान की असीम कृपा है। बाकी कोशिश यही रहे कि बिहार का या पूरे देश का जितने भी गरीब तबके के लोग हैं, हर आदमी मेहनत और प्रयास से नरसिंह यादव जैसा सफलता पाए। मैं उस गांव से हूं जिस गांव केवल बैकवर्ड कम्युनिटी से आता है। हम लोग उस गांव से निकल करके दिल्ली पहुंचे, दिल्ली से बम्बई पहुंचे, बम्बई से पूना पहुंचे, पूना से दूसरे देशों की भी कई एक देशों की यात्रा किए, जहां पे बिजनेस में हम लोग सफल रहे। मेरी सोच, मेरी विचारधारा हर गरीब के साथ, हर अपने भाई परिवार के साथ, हर बंधु के साथ, हर माताओं एवं बहनों के साथ रहा है। मैं चाहता हूँ कि मेरे जानने वाले में कोई भी आदमी गरीब न रह जाए। मेरी ये प्रयास रहती है, और उस प्रयास में मैं सफल हो रहा हूँ। मैं अपने कार्यकाल में बहुत सा अच्छा कर्म करना चाहता हूँ, जिससे कि मेरा कल्याण के साथ साथ लोगों की भी उन्नति हो। मैंने हमेशा पूजा पाठ मंदिर में विश्वास रखा, और उस विश्वास को मेरी आत्मा से आवाज आता है कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ, और मेरी अच्छाई लोगों के बीच में हमेशा बनी रहे। किसी आदमी का कष्ट देखना मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं चाहता हूँ कि हर आदमी सुखी और संपन्न रहे। व्यापार में घाटा नफा होता रहता है, उससे गड़बड़ाना नहीं चाहिए। हमेशा आगे की तरफ कदम में कदम मिलाकर बड़े लोगों का सलाह लेकर बढ़ते रहना चाहिए। ये मेरी विनती और आग्रह है। मैं ऑटो पार्ट से लेकर
मेन पावर सप्लाई से लेकर राइस मिल से लेकर होटल इंडस्ट्रीज में आया। कहीं नुकसान हुए तो कहीं फ़ायदे हुए, कहीं अच्छा हुआ तो कहीं ख़राब हुआ, लेकिन मैंने सबको एक साथ देखा। अच्छा हुआ तो भी उस स्थिति में ठीक रहे, खराब हुआ तो भी उस स्थिति में विचलित नहीं हुए। तो ये जीवन है, ये जीवन में सुख और दुख आते रहेंगे। एक पंक्ति भी है कि यह जीवन क्या है निर्झर है, सुख दुख ही इसका पानी है। सुख दुख के दोनों, यह जीवन क्या है निर्झर है, मस्ती ही इसका पानी है। सुख दुख के दोनों तीरों से चल रहा राह मनमानी है। तो ये जिंदगी में जैसे नदी में कभी पानी ज़्यादा आ जाता है, कभी सूख जाता है, लेकिन वो निरंतर चलते ही रहता है। तो उसी तरह से मनुष्य हमारी ज़िंदगी भी है, इसमें सुख भी आएंगे दुख भी आएंगे, यह नदी की तरह चलते ही रहेगा, हमें गड़बड़ाना नहीं चाहिए।